और अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। जयपुर में बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी की मौजूदगी में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। कोटा के नगर निगम चुनाव में प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने स्टेशन रोड इलाके के भदाना से भीमगंज मंडी तक रोड शो किया। जयपुर नगर निगम चुनाव में ऑटो ड्राइवर भी खाम ठोक कर मैदान में उतरे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं ऑटो ड्राइवर नरेश रोज ऑटो में ही अपना प्रचार कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार तरह तरह के जतन कर रहे हैं। एक ओर मैदान में धुआंधार प्रचार तो दूसरी ओर रूहानी मदद के लिए जयपुर के पुराने बुजुर्ग की दरगाह मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह पर चादर पोशी करने का सिलसिला भी जारी है। नगर निगम चुनाव को लेकर आज जोधपुर पुलिस ने रूट मार्च निकाला। शहर के भीतरी इलाके में पुलिस और आरएससी के जवानों ने रूट मार्च निकाला। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर लोगों से अपील की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आज से शुरू हो गया है। सीएम गहलोत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की जान से खिलवाड़ है, जो कि एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उदयपुर में विभागीय अधिकारियों ने सैंपल कलेक्शन का कार्य शुरू किया। सबसे पहले कृषि मंडी इलाके में आरबी ट्रेडिंग कंपनी पर पहुंचकर घी के सैंपल कलेक्ट किए। जो भी सैंपल संदिग्ध नजर आए उसे कलेक्ट कर जांच के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। बीकानेर भी स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आज भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सैटेलाइट अस्पताल के पास प्रियंका कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान सीएमएचओ बीएल मीणा और एसडीएम मीनू वर्मा भी मौजूद रही। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अजमेर में एसडीएम अवधेश मीणा की अगुवाई में टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर मावा कारोबारियों और मिठाई की दुकान पर सैंपल ली। वहीं पड़ाव इलाके में जैन मिष्ठान वाले के यहां मावे में मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर आज अहम फैसला हो सकता है। इस मामले पर सीएम आज शिक्षा विभाग की बैठक लेंगे। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। दौसा के कृषि उपज मंडी में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि मंडी के सब्जी फार्म पर लगने से प्लास्टिक के कैरेट जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में एक घर में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। जब नींद खुली तो पूरा घर आग की लपटों से घिरा हुआ था। परिवार के लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस भागदौड़ में परिवार की एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा छत से कूद गया। 4 लोग आग से गंभीर रूप से झुलस गए। आग से 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धौलपुर में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक कांस्टेबल को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। करौली में जमीन विवाद में पुजारी को जिंदा जलाकर मार डालने के महज 18 दिन बाद ही अरवल में ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अरवल के कुमपुर गांव में शनिवार शाम 5 महीने से तनख्वाह मांग रहे शराब ठेके के सेल्समैन की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम करीब 4 बजे मचरौली निवासी ठेकेदार राकेश और सुभाष सेल्समैन कमल के घर आए और उसे साथ ले गए। कमल पूरी रात घर नहीं आया तो परिजनों ने तलाश शुरू की। रविवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि कंपोर शराब ठेके में आग लग गई। परिजनों ने जब लोहे के कंटेनर को खुलवाया तो अंदर कमल का जला हुआ शव मिला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सुभाष यादव और ठेकेदार राकेश यादव के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। विभाग के अंकिता ओझा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटा रामपुरा थाना इलाके में धड़ल्ले से चल रहे जुआ और सट्टे की बावजूद भी कार्रवाई न करने के मामले में एसएचओ के बाद अब हेड कांस्टेबल शंकरलाल और कांस्टेबल दुर्गालाल को भी सस्पेंड किया गया है। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में मोबाइल की दुकान में हुई 10 लाख की चोरी मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में 56 लोग शातिराना अंदाज से चोरी की वारदात को अंजाम देते देखे जा सकते हैं।
भरतपुर के डिग में गिरसे में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गया। इस दौरान 60 साल से बुजुर्ग की पीठ पर गोली लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अरवल के बहरोड क्षेत्र में नंगालिया गांव में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी और उससे लूटपाट की। घायल को बहरोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू के राजगढ़ तहसील में टोल नाका कर्मियों की बदसलूकी एक बार फिर सामने आई है, जहां टोल कर्मी लसेडी टोल नाके पर आर्मी के एक जवान से बदसलूकी करते नजर आए। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम चैनाराम था और वो शराब की दुकान पर काम करता था। अरवल की बहरोड पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन लोगों से चोरी की 10 मोबाइल भी बरामद की। भरतपुर में पुलिस ने हत्या की कोशिश के मामले में फरार चल रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी करीब 6 महीने से फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। सुजानगढ़ पुलिस ने आईपीएल पर सट्टे का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 करोड़ 53 लाख के सट्टे का हिसाब बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल, लैपटॉप, टीवी समेत कई सामान बरामद किए हैं। जैसलमेर में नगर परिषद की टीम और पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की। जांच अभियान के दौरान टीम ने शहर के प्राइवेट बस स्टैंड पर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी से 14 कट्टे पॉलिथीन जब्त की, जिसमें करीब 4.5 क्विंटल पॉलिथीन भरा हुआ था। अजमेर के किशनगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कोटा के सिमलिया थाने इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल दोनों बाइक सवार खेत में फसल को पानी देकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हनुमानगढ़ जिले में रविवार रात एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा बादरा राजगढ़ बाईपास के निकट उस समय हुआ जब एक बेकाबू जीप पेड़ से टकरा गई। जीप में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब पार्षदों के वादों की पड़ताल। कितने वादे हुए पूरे, कितने अधूरे। चुनाव क्षेत्र से जनता की सीधी आवाज। देखिए, सुनो सेवक जी, दोपहर 3:26 में। चुनाव का मौसम, सीधी गंगा, जनता तो है राजा जी। बाद में गंगा उल्टी बहती, बनोगे राजा सेवक जी। मिला है मौका फिर चुनाव का, गौर से सुन लो नेताजी। इसकी उसकी हर वोट की बात जरूरी सेवक जी। चुनाव क्षेत्र से जनता की सीधी आवाज, सुनो सेवक जी। देखिए दोपहर 3:26 में सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं तेज अंदाजों में खबरों को देख लेते हैं। उदयपुर के मात्री एकलिंगपुरा हाईवे के आयड पुलिया से बेकाबू ट्रक नीचे गिर गया। हादसे में चालक की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दौसा से डिडवाना गांव में टवेरा कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे टवेरा कार पलट गई। हादसे में टवेरा पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। अलवर श्रीचंद के पुलिया पर 2 बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नगेशी राम कोली का रहने वाला था। वह अपने घर से बाइक लेकर दौलतपुरा माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहा था। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के एरेनु गांव में एक युवक ने पेड़ पर फंदा डालकर फांसी लगा दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई है। चूरू के सुजानगढ़ में नशे में धुत एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में राज्य के बगड़िया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। अलवर शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी और डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता था, जो झाड़ू का कारोबारी था। बीकानेर के संजगुर गांव में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम निमाराम नायक था, जिसने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। टोंक में पहाड़ी पर बने वैष्णो माता मंदिर में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बाद में
सेव द स्नैक टीम को वहां बुलाया गया, जिसने कोबरा को रेस्क्यू किया और कच्चा बांध के जंगल में छोड़ दिया। अलवर के लिसौड़े वाले कुएं क्षेत्र में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने गायत्री मंदिर रोड को जाम कर दिया, जिस वजह से वाहन चालकों और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बूंदी जिले में किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से विरोध में आज किसान सड़कों पर उतरे और कुवारती कृषि उपज मंडी और जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान किसान नेता दूलीचंद्र बोरता के नेतृत्व में जुलूस भी निकाला गया। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति ने बीकानेर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। समिति ने निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज और आरटीई का बकाया भुगतान करने की मांग की। बीकानेर में मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने नवनियुक्त कनीय सहायकों के समस्याओं के समाधान की मांग की। जोधपुर में पीएचईडी की लापरवाही से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 10 में पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी बह गया। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे 115 सफाई कर्मी और वार्ड बॉय की दिवाली इस बार काली रहेगी। पिछली प्लेसमेंट एजेंसी का टेंडर समाप्त होने के चलते इन सभी 115 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण कुछ विशेष ट्रेनें रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट की गई है। 3 नवंबर तक मुंबई सेंट्रल से चलने वाली ट्रेन मुंबई सेंट्रल, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, मेल अंबाला कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट अब तीसरी आंख की जद में रहेगा। जिले के नवनियुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने नवाचार करते हुए कलेक्ट्रेट के विभिन्न कॉरिडोर और सेक्शन में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू करवाया है। अजमेर पुलिस में हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर प्रमोशन की लिखित परीक्षा होने के बाद सफल जवानों का आज पुलिस लाइन मैदान में फिजिकल टेस्ट हुआ। रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया की मौजूदगी में एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने सफल जवानों की शारीरिक दक्षता और हथियार ज्ञान का परीक्षण किया। भाजयुमो के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का जयपुर से कोटा जाते समय टोंक में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हिमांशु शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अजमेर में स्मार्ट अजमेरियन संस्था की ओर से गरीब और खानाबदोश लोगों के लिए इंदिरा रसोई के जरिए भोजन की व्यवस्था की गई। संस्थान के पदाधिकारियों ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के पास बनी इंदिरा रसोई में 600 लोगों को भोजन करवाया। उदापुर जिले के लूंदा कस्बे में गणपति चौक में ग्रामवासियों के सहयोग से गजानन जी का जीर्णोद्धार होगा, जिसके लिए सोमवार को पंच पटेलों की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में नींव पूजन किया जाएगा। देश में कोरोना के आंकड़े में पिछले कुछ दिनों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 45,065 नए केस आए हैं। 96 दिन में सबसे कम केस हैं। इस तरह मौत का आंकड़ा भी पिछले 24 घंटे में 460 रहा, जो बीते 106 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 58,180 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना का मात देकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 71,33,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। जिला पुलिस और मीडिया के बीच मैच में जिला पुलिस की टीम ने मीडिया टीम को 11-0 से बड़े अंतर से हराया। सीकर में जागरूकता अभियान के तहत रोडवेज बस डिपो पर नगर परिषद द्वारा मास्क वितरण किया गया। मास्क वितरण के दौरान रोडवेज बस डिपो पर आने जाने वाले यात्रियों को कोरोना से बचाव के लिए हमेशा मास्क लगाए रहने के लिए प्रेरित किया गया। श्रीगंगानगर में औषधि नियंत्रण विभाग और जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने मिलकर आमजन को मास्क वितरण किया। कूड़ा चौक से लेकर पुरानी आबादी सब्जी मंडी तक रैली निकालते हुए उन्हें बिना मास्क पहने लोगों को मास्क दिया और कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी। कोटा में सिटी एसपी गौरव यादव ने एसपी आवास में कोरोना जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। चाइल्डलाइंस ने द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में कोरोना वायरस के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।